Assalamualaikum, welcome to Science with Rumesa. In this video we will study about coordination and control. इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल में क्या फ़र्क है और इंसान के अंदर कंट्रोल सिस्टम्स कौन कौन सी हैं, कोऑर्डिनेशन की टाइप्स कौन सी हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन, इन दोनों में हम फ़र्क देखेंगे और कोऑर्डिनेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, इनको हम तफसील से देखते हैं। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल. What is coordination? Coordination means working together in a proper manner. Coordination का मतलब है एक साथ मिलकर मुनासिब तरीके से काम करना. What is control? Control is the regulation of body activities. कंट्रोल जिस्म की सरगर्मियों का ज़ाब्ता है, मतलब कि जिस्म की जो सरगर्मियाँ हैं उनको कंट्रोल करता है, उनको रेगुलेट करता है. डिफरेंट ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स कोऑपरेट विद ईच अदर. कोऑर्डिनेशन में मुख्तलिफ अज़ा और जो सिस्टम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं, जबकि कंट्रोल में कंट्रोल क्या करता है, ये जानदारों को हेल्प करता है माहौल के मुताबिक एडजस्ट करने में. कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल में ये फ़र्क है. कंट्रोल सिस्टम्स इन ह्यूमंस. इंसानों में कंट्रोल सिस्टम. ह्यूमंस हैव टू मेन कंट्रोल सिस्टम्स. इंसानों में के पास दो अहम कंट्रोल सिस्टम हैं, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम. नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वगैरह आ जाते हैं. टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. अब इंसान के अंदर जो कोऑर्डिनेशन है वो दो तरह से होती है, नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन. अब नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन में हम फ़र्क ये देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या फ़र्क है. नर्वस कोऑर्डिनेशन फास्ट रिस्पॉन्स बट केमिकल कोऑर्डिनेशन स्लो रिस्पॉन्स. नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो तेज़ रद्द-ए-अमल दिखाती है, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो थोड़ा सुस्त रद्द-ए-अमल दिखाती है. अब नर्वस कोऑर्डिनेशन में मिसाल के तौर पर हमें कोई चोट लगती है तो हमारा दिमाग फ़ौरन काम करता है कि हमारे इस हिस्से पे चोट लगी है, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या है कि जिस हिस्से पे चोट लगी है हमें फ़ौरन वहाँ फील नहीं हो रहा होता, थोड़ी देर बाद वहाँ पे हमें दर्द महसूस होना शुरू हो जाती है, तो इसलिए वो स्लो रिस्पॉन्स होता है. नर्वस कोऑर्डिनेशन यूजेस नर्व इम्पल्सिस while केमिकल कोऑर्डिनेशन यूजेस हार्मोन्स. नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है उसमें नर्व इम्पल्सिस को यूज़ किया जाता है, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में हार्मोन्स को यूज़ किया जाता है. जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है उसमें जो इफ़ेक्ट होता है वो देर पा होता है, मतलब कि कलील मुद्दती होता है, शॉर्ट होता है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता. शॉर्ट लास्टिंग होता है, कलील मुद्दती होता है, कम दुरानिये का होता है. जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में जो इफ़ेक्ट होता है वो लॉन्ग लास्टेड होता है, जो कि ज़्यादा देर चलता है. अब इसके एग्जांपल्स में आ जाता है, नर्वस कोऑर्डिनेशन के एग्जांपल में आ जाता है पुलिंग हैंड अवे फ्रॉम फायर. मतलब कि कहीं आग जलाई हुई है तो हम उस आग को देख के हाथ फ़ौरन पीछे खींच लेते हैं, तो ये है नर्वस कोऑर्डिनेशन. जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में हम देख रहे होते हैं, उसकी एग्जाम्पल में ग्रोथ और डेवलपमेंट आ जाती है. इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन की अहमियत क्या है. कोऑर्डिनेशन हेल्प्स द बॉडी वर्क एज वन यूनिट. कोऑर्डिनेशन जिस्म को मदद करती है एक यूनिट के तौर पर काम करने में. इट इनेबल्स ऑर्गेनिजम्स टू रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट. और ये कोऑर्डिनेशन जो है ये जानदार को इस काबिल बनाती है कि माहौल के अंदर होने वाली तब्दीलियों का वो जवाब दे सके. विदाउट कोऑर्डिनेशन के बगैर नॉर्मल लाइफ एक्टिविटीज़ आर नॉट पॉसिबल. मामूल की ज़िंदगियाँ जो हैं उनकी सरगर्मियाँ, मतलब कि एक नॉर्मल लाइफ चल रही है ना, उसमें होने वाली जो सरगर्मियाँ हैं वो मुमकिन ही नहीं है कोऑर्डिनेशन के बगैर. अगर ऑर्गन्स या सिस्टम्स आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे, एक दूसरे के साथ ताउन नहीं कर रहे, तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं ये पॉसिबल नहीं हो सकती. उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा. मज़ीद 9th और 10th क्लास की बायो के लेक्चर्स के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा. अल्लाह हाफिज़.